हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों की तरफ से बहुत दिनों से आपकी एक डिमांड चल रही थी कि आपको क्वाड्रिलेटरल्स आपको चाहिए, जो हमारा क्लास 9th का टॉपिक है आपका। तो उसी के बारे में कुछ आपका शॉर्ट में आपको मैं उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो भी इस चैप्टर में रिलेटेड है, आपकी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और आपकी मिड पॉइंट थ्योरम और आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो इन सभी को मैं आपका बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली आपका डिस्क्राइब कर दूंगा, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपका। तो इसे बहुत ही ध्यान से सुनो, आपका छोटा सा लेक्चर है, ज़्यादा इसमें आपका दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान आपका चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। तो बेटा जैसा कि हम शब्द से समझ सकते हैं, आपका क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब क्या होता है आपका 4। तो जो भी फिगर जिसमें आपकी क्या हो, आपकी 4 साइड्स हो, वो आपका क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल। जैसे हमारे पास आपकी बहुत सारी फिगर्स होती हैं, जैसे आपने पढ़ा है, आपका ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है। तो इन सब में क्या आपकी कॉमन चीज़ है, इनमें आपकी साइड्स। तो जितनी आपकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी तो उसी हिसाब से हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल में आपकी किस तरह की आपकी फिगर्स आती हैं? क्वाड्रिलेटरल में आपको जो पढ़ना है आपको, एक तो आपका पैरेललोग्राम, ये भी आपका क्या है, आपका क्वाड्रिलेटरल है, आपका पैरेललोग्राम। फिर इसके बाद आता है आपका रेक्टेंगल, फिर आपका आता है स्क्वायर, और फिर हमारे पास आ जाता है आपका रोम्बस। तो ये आप सभी आपके क्या है बेटा, ये आपके यहाँ आपके क्वाड्रिलेटरल सभी क्या है, आपके 4 साइडेड फिगर है। ये आपकी क्या है, 4 साइडेड। इसके अलावा आपके कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं? इसके अलावा वो हो सकते हैं क्वाड्रिलेटरल जो आपके ट्रेपेजियम भी आपका क्या है, आपका क्वाड्रिलेटरल है। ये आपका क्या बन गया, ट्रेपेजियम। साथ ही साथ में, और इसके साथ साथ जो भी आपके इर्रेगुलर 4 साइडेड फिगर्स हैं, वो सभी भी आपकी क्वाड्रिलेटरल में ही आते हैं। ये आपकी किसी भी तरह की आपकी 4 साइडेड फिगर्स, ये क्या है आपकी 4 साइडेड फिगर्स, ये सभी आपकी किसमें आ गई, क्वाड्रिलेटरल में आ गई। ये आपके सिलेबस में पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, रेक्टेंगल को आप जानते हैं, रोम्बस आ गया और आपका स्क्वायर आ गया। तो हमें पढ़ना आपका केवल इन्हीं सब चीज़ों को। तो और क्या प्रॉपर्टीज होती है बेटा क्वाड्रिलेटरल की? कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें जो बेटा सम प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, वो कहती है कि सभी एंगल्स का, जो आपके इसके इंटरनल एंगल्स हैं बिटवीन द एडजेसेंट साइड्स, उन सब का एंगल कितना होगा, सम होगा। सम ऑफ द एंगल्स कितना होगा, 360 डिग्री। तो ये आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाती है ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्या कहलाती है? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो चाहे फिर आपका स्क्वायर आ जाए, चाहे आपका रेक्टेंगल आ जाए, चाहे आपका पैरेललोग्राम आ जाए, तो ये सभी जगह एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी काम करेगी। सभी जो भी आपके इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम 360 रहेगा। तो इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ऐसी आपकी ट्रायंगल में होती है, ट्रायंगल में आपका जो सम रहता है वो आपका रहता है 180 डिग्री। तो इसे कहते हैं आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। नोट डाउन करना है किसी को भी तो वो आपका नोट डाउन कर सकता है। हम
हम जो बात करने जा रहे हैं बेटा वो बात करने जा रहे हैं पैरेललोग्राम। इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पैरेललोग्राम आपकी नींव है, आपके चैप्टर की नींव है। आपने अगर पैरेललोग्राम समझ लिया तो बाकी सब चीज़ें आप समझ जाएंगे। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, आपकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स ये आपकी क्या होंगी, आपकी पैरेलल होंगी। अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल होंगी और साथ ही साथ आपकी क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और आपकी इक्वल होंगी। और क्या चीज होती है बेटा, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपके बराबर होंगे। दैट इज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी होगा, अपोजिट एंगल्स, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी होगा ऑलवेज। ये आपकी प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम। और क्या इसमें रहेगा, और इसमें बेटा आप डायगोनल्स की भी हम बात कर लेते हैं। ये देखिए एक डायगोनल डाल दिया हम, एक और डायगोनल डाल देते हैं भैया जी को आपके। तो डायगोनल होगा AC और डायगोनल होगा BD। तो ये जो डायगोनल्स हैं आपके AC और BD, कौन से डायगोनल्स, AC एंड BD, जो ये आपके डायगोनल्स रहेंगे, they would bisect each other and they shall be equal, bisect each other and are equal। मतलब कि आपका AC क्या होगा, आपका BD के बराबर होगा, और ये आपका बाइसेक्ट करेंगे, दैट इज OA shall be equals to OC and OB shall be equals to OD। तो ये आपकी प्रॉपर्टी रहेगी इसकी पैरेललोग्राम। इसकी हम बात कर रहे हैं आपका पैरेललोग्राम। तो इनमें से कोई भी आप दो प्रॉपर्टीज आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल की फिगर के लिए प्रूव कर देते हैं तो वो आपका पैरेललोग्राम बन जाता है रेस्पेक्टिवली। तो ये सारी सारी प्रॉपर्टीज हैं आपकी पैरेललोग्राम। तो ये आपने सारी चीजें समझ ली। तो ये सारी चीजें क्योंकि आपकी एप्लीकेबल होंगी आपकी रेक्टेंगल पे भी, स्क्वायर पे भी और आपके रोम्बस पे भी, बिकॉज स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। वो सभी क्या है आपके पैरेललोग्राम है आपके। तो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हो वो सभी आपकी वहां पे भी एप्लीकेबल होंगी ही होंगी। और एक और चीज आपकी रह गई इसमें बेटा, जो आपका BD है डायगोनल, एनी डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब क्या है, अगर आपका डायगोनल BD है तो ये क्या करेगा बेटा, रोम्बस को टू इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करेगा। दैट इज ट्रायंगल BD किसमें बना रहा है, BCD, ट्रायंगल BCD आपका बना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा टू ट्रायंगल BAD। तो ये टू इक्वल या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में आपका डिवाइड करता है पैरेललोग्राम। तो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरीके से अगर हमारा कोई डायगोनल AC है तो ये भी क्या करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में आपका डिवाइड करेगा, किसे, ट्रायंगल ओ पैरेललोग्राम को। यहाँ पे आपका आ गया डायगोनल कौन से भैया, आपके AC भैया डिवाइड कर रहे हैं पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC।
सर नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये आपकी क्वाड्रिलेटरल्स पैरेललोग्राम की। अब हम बेटा मूव ऑन करते हैं आपका रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। ये आपका क्या है? पैरेललोग्राम भी है। मतलब कि जो भी आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी वो आपकी रेक्टेंगल पे भी आपकी एप्लीकेबल होंगी ही होंगी। तो रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो बाकी और इसमें खासियत क्या है बेटा? रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम डिफरेंस क्या है आपका? रेक्टेंगल में आपका जो साइड्स होंगी, एडजेसेंट साइड्स होंगी, वो आपकी परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी। ये सारे एंगल्स में क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। क्या होंगे? 90 डिग्री। सारे परपेंडिकुलर होंगे। दैट इज AD शैल बी परपेंडिकुलर टू DC और AB शैल बी परपेंडिकुलर टू, पैरेललोग्राम का बना रहा हूँ, AB शैल बी परपेंडिकुलर टू BC साइड। तो सभी साइड्स आपकी 90 डिग्री की होंगी और सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में बस इतना ही अंतर है। और अपोजिट साइड्स में आपकी बराबर होंगी ही होंगी और पैरेलल भी होंगे एक दूसरे के, सारी जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं। तो ये आपका बन गया रेक्टेंगल। डायगोनल्स भी आपके क्या करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और डायगोनल्स आपके रेस्पेक्टिवली इक्वल भी होंगे ही होंगे आपके डायगोनल्स ABCDE। तो ये आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम बात करते हैं आपके स्क्वायर की। स्क्वायर आपका क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल एज वेल एज पैरेललोग्राम। मतलब कि स्क्वायर वो सभी आपकी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेगा जो आपका पैरेललोग्राम करता है और आपका रेक्टेंगल करता है। तो सर इसमें फर्क क्या है आपका? सारी चीजें वो आपकी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की अगर दे रहा है तो जरूरत क्या है? स्क्वायर में ऐसी क्या खासियत है जो आपके पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में नहीं है? तो इसमें खासियत ये है बेटा, आपकी सारी साइड्स क्या होंगी? बराबर होंगी एक दूसरे के। ये तो आपको सभी को मालूम है। इसमें आपकी सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती है एक दूसरे की। इसमें एक और खासियत होती है। वो खासियत क्या होती है? इसके जो डायगोनल्स होते हैं, क्या होते हैं? डायगोनल्स। वो बेटा परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। दे वुड बाइसेक्ट ईच अदर एट द परपेंडिकुलर 90 डिग्री बेटा एक दूसरे का वो एंगल बनाते हैं आपका। दैट इज AC वुड बी परपेंडिकुलर टू BD। तो यहाँ पे डायगोनल्स है रेस्पेक्टिवली। तो ये आपका परपेंडिकुलरली आपका 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में आपको वो चीज देखने को नहीं मिलेगी। बस थोड़ा सा ये अंतर है आपका स्क्वायर में, रेक्टेंगल में और आपका पैरेललोग्राम में। भाई स्क्वायर दिया को तो आप पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल कह ही सकते हैं आप। तो ये आपके हो गए आपके स्क्वायर। अब आपके हमारे आते हैं, मूव ऑन करते हैं रोम्बस। रोम्बस और स्क्वायर में भी कोई आपका खास अंतर नहीं है आपका।
रोम्बस, रोम्बस भी क्या है आपका स्पेशल टाइप ऑफ पैराग्राम है और आपका रेक्टेंगल भी है आपका ये। तो इसमें क्या फर्क है? तो बेटा इसमें भी कोई आपको नई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। रोम्बस जैसा कि स्क्वायर में होता है, यहाँ पे सभी साइड्स आपकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं आपकी, ए बी सी डी। लेकिन इसकी जो आपके रेस्पेक्टिव एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो आपका एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होती है रोम्बस में। ये अंतर होता है आपका स्क्वायर और रोम्बस में। तो सभी साइड्स आपकी बराबर होंगी लेकिन ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर नहीं होंगी। लेकिन इसके जो आपके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स कौन से हो गए आपके बेटा, ए सी और बी डी, यहाँ पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, जस्ट लाइक दैट ऑफ स्क्वायर। जैसा आपका स्क्वायर में था वैसे ही आपका रोम्बस में भी आपका होगा। डायगोनल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली आपका बाइसेक्ट करेंगे। सो डायगोनल्स वुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपको रोम्बस में मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको इन सब जो आपके हमारे फिगर्स हैं, ये तीन चारों बेटा, चारों आपका कोऑर्डिनेटर है स्पेशल टाइप के, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे यही सोचते रहते हैं कि स्क्वायर आपका पैरेललोग्राम है और आपका रेक्टेंगल भी आपका पैरेललोग्राम है। तो आपका जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और आपका रोम्बस है, तो ये तीनों आपके जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो तो एग्जिबिट करेंगे। साथ में जो इसमें एडिशनल चीज़ें हैं आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना है उनको प्रूफ करने के लिए। जैसे रोम्बस प्रूफ करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, साइड्स क्या है आपकी बराबर है और साथ में जो डायगोनल्स है वो आपको परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका बन गया रोम्बस। और मुझे स्क्वायर प्रूव करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो आपकी एडजेसेंट साइड्स है वो तो बराबर है ही, साथ ही साथ वो एक दूसरे के क्या है आपके परपेंडिकुलर है, तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि आपका पैरेललोग्राम प्रूव करें या उसे स्क्वायर प्रूव करें, पहले क्या प्रूव करें। तो ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे आप। बाकी एक और इसमें आपकी थ्योरम है उससे भी आप ध्यान देख लीजिए, फिर आपका एक और लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। वो आपकी जो हम बात करने जा रहे हैं वो आपका है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, इसमें आपका कोई भी अगर आपका ट्राइंगल है दैट इज ए बी सी और ये आपका डी ई, तो इस ट्राइंगल में आपको क्या क्या गिवन है बेटा, डी क्या है, ये आपका मिड पॉइंट है और साइड ए बी, ई आपका मिड पॉइंट है और साइड ई सी। अगर ये आपके क्या है मिड पॉइंट है तो क्या होगा बेटा, फिर D is the midpoint of side AB and E is the midpoint of AC, then तो आपका DE बेटा आपका पैरेलल होगा BC के और DE आपका होगा हाफ ऑफ BC। यही आपके मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक है। और इसका आपका कन्वर्स भी आपका उतना ही ट्रू है, इसका कन्वर्स भी आप लिख सकते हैं। कन्वर्स में क्या हो जाएगा, ये चीज आपको दे दी जाएगी और इसका रिस्पेक्टिवली आपको मिड पॉइंट आपको बता देंगे। ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम है, ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है आपकी कोऑर्डिनेटर चैप्टर की, क्लास 9th का आपका जो आपका सिलेबस है ये मिड पॉइंट थ्योरम है आपकी। तो इसके बाद ही आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोई आपकी क्वेरी होती है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं सेपरेटली, पर्सनली आप मुझे पिंग कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई भी आपका कोई क्वेश्चन होता है चैप्टर के रिगार्डिंग, एग्जाम्पल है या कुछ भी क्वेश्चन है, तो वो भी आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। तो आप इसकी तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और मुझसे कोई भी क्यूरी होती है आप पूछ सकते हैं। और आप सभी लोगों को रामनवमी की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएँ। आज आपका रामनवमी का दिन है, तो आप सभी लोगों को रामनवमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं।
तो ओके, थैंक यू बेटा, टेक केयर।